आज का हमारा टॉपिक है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मतलब कि शादी के बाद हस्बैंड का या फिर वाइफ का, दोनों में से किसी का भी बाहर किसी थर्ड पर्सन के साथ में कोई रिलेशनशिप या कोई अफेयर चलना है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। देखिए, पता तो सबको है ये चीज़ें गलत होती हैं, और ऐसा भी नहीं है कि अरेंज मैरिज में ही होता है, लव मैरिज में भी हो सकता है। अब कई लोगों को लगता है कि लव मैरिज में ऐसा नहीं होता होगा, जब दो लोगों में प्यार था तभी तो उन्होंने शादी करी, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये लव मैरिज के केस में भी हो सकता है और ये अरेंज मैरिज के केस में भी होता है, क्योंकि लव मैरिज जब कोई इंसान करता है ना, शादी से पहले तो सिर्फ एक प्यार वाली दुनिया होती है, बनावटी दुनिया। रियल लाइफ जो होती है वो शादी के बाद सामने आती है, तो वहाँ पर पता चलता है कि असली प्यार क्या है। तो वहाँ पर कभी कभी इतने सारे क्लैशेस होते हैं कि उनमें से एक पार्टनर जो होता है कि उसका बाहर कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और आज भी हम सबको पता है कि ये चीज़ें गलत होती हैं। शादी एक बहुत ही पवित्र बंधन होता है, शादी कोई मजाक नहीं है, कोई 3 घंटे की फिल्मी स्टोरी नहीं है। शादी एक बहुत ही लंबा टाइम होता है कि एक इंसान के साथ हम एक घर में, एक कमरे में बिताते हैं। तो पहली बात तो हमें शादी का फैसला बहुत ही सोच समझ के लेना चाहिए। जब भी हम अपना पार्टनर चुनते हैं तो हमें बहुत ही सोच समझ के फैसला करना चाहिए, और इसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं कि कैसे लड़के से हमें शादी करनी चाहिए, कैसी लड़की से हमें शादी करनी चाहिए। आप उन वीडियो को जरूर देखिए, क्या पता उनसे कुछ थोड़ी बहुत आपकी हेल्प हो जाए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बिल्कुल गलत होता है, और ये बात सबको पता है। जिसका अफेयर बाहर चल रहा है, बात उसको भी पता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है। आज हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो जाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के क्या क्या कारण हो सकते हैं। इसका मुझे जो सबसे बड़ा रीज़न समझ में आता है वो होता है इमोशनल सपोर्ट की कमी। मतलब कि कई बार क्या होता है कि हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों में से किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, दोनों में से किसी को भी इमोशनली सपोर्ट नहीं मिल रहा है अपने पार्टनर से, और वो इमोशनली सपोर्ट वो कहीं बाहर ढूंढ रहा है। जब उसे वो सपोर्ट बाहर मिल जाता है तो वो अपने साथी से दूर होने लग जाता है और थर्ड पर्सन के करीब जाने लग जाता है। तो यहाँ से शुरुआत होती है उसके अफेयर की। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे एक इमोशनल सपोर्ट की कमी होती है। अब देखिए, अब जैसे कि हस्बैंड होते हैं, शाम को अपने ऑफिस से, अपनी दुकान से, कहीं से भी अपने घर आते हैं, ठीक है। हस्बैंड को लगता है कि मैं तो 8 बजे 9 बजे घर आ गया हूँ, मैं घर पे हूँ। वाइफ को लगता है कि मेरे हस्बैंड घर आए हैं तो मैं उससे अपने दिन भर की बातें करूं, क्या क्या मेरे साथ दिन में हुआ। वो चाहती है कि मैं अपने पूरे दिन की बातें अपने हस्बैंड के साथ करूं। लेकिन हस्बैंड क्या करते हैं, घर आते हैं, चाय वाय पीते हैं, या तो टीवी चला लेते हैं, या फिर फ़ोन देखने लग जाते हैं, या तो फिर अपने दोस्तों के साथ फ़ोन पे बातें करने लग जाते हैं। वो अपनी वाइफ के साथ बैठते ही नहीं है, उसके साथ बैठ के बातें नहीं करते हैं। अगर बच्चे हैं तो बच्चों के साथ नहीं बैठते हैं। मतलब वो शरीर से तो घर पे आ जाते हैं, उनका दिमाग घर पे नहीं होता है। उनका दिमाग होता है टीवी में या फ़ोन में या फिर दोस्तों के साथ बात करने में। देखिए, अगर कोई इमरजेंसी है, किसी से आपको बहुत ही ज़रूरी कॉल करना है, वो एक अलग बात होती है कि आपको उस टाइम पे वो बात करनी पड़ेगी, और ये बात वाइफ भी समझती है, बच्चे भी समझते हैं। लेकिन अगर आप अननेसेसरी फ़ोन को स्क्रॉल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। तो आप जब घर पे आते हैं, आपको पूरी तरह से घर पे आना चाहिए, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ में बैठना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए, आपको अपनी बातें बतानी चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए। क्योंकि एक वाइफ ना पूरा दिन वेट करती है कि रात को मेरे हस्बैंड आएंगे, मैं उनसे ये बातें करूँगी, मैं उनसे ये बातें करूँगी। वो सारी बातें आपको बताना चाहती है, उसकी बात को आप ध्यान से सुने, समझें। लेकिन जहाँ पर कहीं पर भी अगर एक वाइफ को अपने हस्बैंड की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता है, जब वो बातें बताना चाहती है, उसका हस्बैंड उसको इतना ध्यान ही नहीं देता उसकी बातों के ऊपर, उसकी बातें सुनता ही नहीं है, तो फिर उसे एक ऐसा कंधा चाहिए होता है, उसे एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो उसकी बातों को सुने। जब उसे वो इंसान मिल जाता है जो उसकी बातों को सुनता है, ध्यान देता है, और अगर वो रो रही है तो उसके आंसू पोंछता है, तो वो उसकी तरफ खींची चली जाती है और आपसे वो दूर होती चली जाती है। तो कहीं ना कहीं ये कारण होता है कि जब कहीं वाइफ का ध्यान कहीं थर्ड पर्सन के पास जाता है। ऐसे ही हस्बैंड के साथ होता है, जब हस्बैंड को वाइफ का सपोर्ट चाहिए होता है, उसको नहीं मिलता है। कई वाइफ होती है अपने हस्बैंड के ऊपर ध्यान ही नहीं देती हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता है कि अपने हस्बैंड के मुझे कोई काम भी करना है, उन्हें किसी बात से कोई मतलब नहीं होता है, वो अपने हस्बैंड का बिल्कुल ध्यान ही नहीं रखती हैं। तो ऐसे में हस्बैंड को भी एक इंसान ऐसा चाहिए होता है जो उसका ध्यान रख सके। अगर उसे कोई ऐसा थर्ड पर्सन मिल जाता है कि जो उसका ध्यान रखने लग जाता है, उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखने लग जाता है, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, इधर से दूर हो जाता है। तो यही एक शुरुआत हो जाती है यहाँ से। तो इमोशनल सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरे को समझना, समझाना। देखिए, हर इंसान में अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं, लेकिन हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है ना, हमें सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ता है, कमियों को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है, अच्छाइयों को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। जब हम दो इंसान एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, दिल से एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आती है। एक दूसरे से अपने मन की सारी बातें शेयर
शेयर करें। तो इसीलिए ना हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में इमोशनल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे को समझें, एक दूसरे से बात करें। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है। आप दोनों बैठकर आपस में मिलजुल कर हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो जो मुझे पहला रीज़न समझ में आया वो है इमोशनल सपोर्ट का, जो कि आप बहुत ही आसानी से बात करके उसको ख़त्म कर सकते हैं। एक दूसरे के ऊपर चिल्ला के गुस्सा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक दूसरे को बैठ के प्यार से बात करें, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझें और उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें, तो आप ऐसा कदम कभी नहीं उठाएंगे। कुछ चीज़ें ना दिमाग में भी बिठानी पड़ती हैं। जैसे कोई इंसान स्मोकिंग नहीं करता है, ड्रिंकिंग नहीं करता है, और उसको कोई कितना भी जोर लगाए कि नहीं तुझे ड्रिंक करनी पड़ेगी, तुझे तो स्मोकिंग करनी पड़ेगी, लेकिन वो कह देता है कि नहीं मुझे नहीं करनी है। ऐसे ही आपको भी दिमाग में बिठानी चाहिए कि अब मेरी शादी हो गई है, अब मुझे इधर उधर चक्करों में नहीं पड़ना है। हाँ, कोई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है तब भी कोशिश करनी है कि बातचीत करके उसका सोल्यूशन निकाला जाए। और इस तरीके से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ना, देखिए आपको पता है बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत होती हैं। आपको पता है कि आपके घर वाले इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और आप सोचिए, जो इंसान अपने हस्बैंड का या फिर अपनी वाइफ का नहीं हो सका वो आपका कैसे हो पाएगा। जो इंसान अपने पार्टनर को धोखा दे रहा है वो कल को आपको भी धोखा दे सकता है ना। तो आप कैसे ऐसे इंसान के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। दूसरा जो कारण मुझे समझ में आता है वो है पैसा। और यहाँ पर मैं वाइफ की या फिर लड़कियों की बात करना चाहूँगी। देखिए, कुछ लड़कियों की आदत होती है, उनको शौक़ होता है महंगे महंगे कपड़े पहनना, महंगे महंगे पर्स लेना, महंगे रेस्टोरेंट में जाना, घूमना। मतलब उनको शौक़ होता है कि उनको ज़्यादा जो पैसे से खुशियाँ खरीदी जाती हैं उनको उन चीज़ों का शौक़ होता है। देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात है, या तो आपको ये चीज़ें शादी से पहले देखनी चाहिए थी कि मेरे जिससे शादी हो रही है वो उसकी कैसी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन है। पर अब अगर आपकी शादी हो गई है, आपने तब मना नहीं किया था अपने पेरेंट्स को कि मुझे इस लड़के से शादी नहीं करनी है। आज जब आपने शादी कर ली है तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि मेरे पार्टनर की इतनी ही इनकम है, मुझे उस इनकम के हिसाब से ही अपना जो भी आपका लाइफस्टाइल है उसको बनाना पड़ेगा। अगर आपके पार्टनर की इनकम कम है, उसके बाद भी आप महंगे महंगे शौक़ रखती हैं और उसके बाद फिर आप अपने हस्बैंड से लड़ती हैं, फिर आप थर्ड पर्सन के पास जाती हैं, वो आपके शौक़ पूरे कर देता है, फिर आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं, आप अपने हस्बैंड से दूर हो जाती हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। मैं आज आपको बताती हूँ, जो इंसान आपके इस कमजोरी का फ़ायदा उठा रहा है ना, कि आप उसको पता चल गया कि आपको पैसे से आपको खुशी मिलती है, वो आपके ऊपर पैसा खर्च करे जा रहा है उसको, क्योंकि आपकी कमजोरी पता चल गई है, वो कल को आपका हर तरीके से फ़ायदा उठाएगा और फिर थोड़े दिन आपका फ़ायदा उठाने के बाद वो आपको छोड़ देगा। फिर आपको कैसा लगेगा? आपको बहुत ही बुरा लगेगा। फिर आप अपने हस्बैंड के पास वापस भी नहीं आ पाएंगी। तो अगर आपको अपने हस्बैंड की लगता है कि मेरे हस्बैंड के पास इतने पैसे नहीं हैं, आपके शौक़ बहुत ज़्यादा है, तो आपको अपने शौक़ डेफिनेटली कम करने पड़ेंगे। नहीं तो आपको शादी से पहले ये सब चीज़ें देखनी थी। शादी के बाद ये गलत बात है कि जितनी आपके हस्बैंड की कमाई है, जितने आपके हस्बैंड की इनकम है, आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना लाइफस्टाइल बनाना चाहिए, उसी कमाई में ही आपको खर्चा चलाना चाहिए। तो मुझे एक रीज़न ये भी समझ में आता है कि कहीं ना कहीं पैसा भी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का एक कारण हो सकता है। तीसरा जो मुझे कारण समझ में आता है, सबसे बड़ा कारण फ़ोन का एडिक्शन। देखिए, आज के टाइम में हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो, घर में जितने मेंबर उतने फ़ोन, ठीक है। सब लोग अपने अपने फ़ोन में बिजी रहते हैं, एक दूसरे से बात करने का टाइम नहीं है। जब तक हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तो फिर हमारा रिलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग बनेगा। अगर हर इंसान फ़ोन में ही बैठ के अपने फ़ोन में ही लगा हुआ है, दूसरों के साथ में लगा हुआ है, जो इंसान हमारे पास नहीं है उसके साथ हम कनेक्टेड हैं, लेकिन जो इंसान हमारे बराबर में बैठा हम उससे दूर हैं, तो क्या फ़ायदा है इस रिलेशन का। तो फ़ोन हो या टीवी हो, इससे थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। जितना आपके पास टाइम है उतना अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करें। इस फ़ोन की वजह से भी बहुत सारे रिश्ते टूटते हैं, बहुत सारे रिश्ते मतलब जो नहीं जुड़ने चाहिए वो जुड़ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों एक दूसरे को टाइम तो दे नहीं रहे हैं, ठीक है, दोनों अपने अपने फ़ोन को टाइम दे रहे हैं, पर धीरे धीरे करके जब ये दूर होते चले जाएंगे तो हो सकता है उसको वहाँ कहीं पार्टनर मिल जाए, हो सकता है फ़ोन के माध्यम से कोई पार्टनर मिल जाए, उसको उधर मिल जाएगा तो दोनों दूर हो जाएंगे और हो सकता है कि दोनों अलग किसी पार्टनर के पास वो पहुंच जाएंगे। तो फ़ोन का एडिक्शन भी बहुत ही बड़ा कारण है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, जो कि नहीं होना चाहिए। कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कारण फिजिकली सपोर्ट भी हो जाता है। कई बार हस्बैंड वाइफ में दोनों में फिजिकली सपोर्ट बहुत अच्छा नहीं होता है, इस वजह से भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं। तो मतलब जो भी कारण है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कोई भी कारण है वो अच्छा नहीं है, अच्छी बात नहीं है।
लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैं अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मैं इसके साथ अब बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूँ या फिर रह सकती हूँ, तो धोखे में ना रखें। आप अपने पार्टनर के साथ बैठ के बात करें, उनको सारी चीज़ें बताएं कि मैं ऐसे ऐसे करके किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ या फिर रह सकती हूँ, अब हमें अलग हो जाना चाहिए। पहले उनसे बात करें, अपनी फैमिली में बैठ के बात करें, उनसे रिश्ता ख़त्म करें, अपना जो भी आपका कानूनी तौर पे अपना रिश्ता ख़त्म करके फिर आप थर्ड पर्सन के पास जाएं तो ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरीके से दो लोगों को धोखे में रख रहे हैं ना, वो बहुत ही गलत बात होती है। आप अपनी लाइफ के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, आप अपनी जो थर्ड पर्सन है उसकी लाइफ के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, और अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी लाइफ पे बहुत गहरा असर पड़ता है इन सब चीज़ों का। देखिए, हमारी लाइफ कोई फिल्मी स्टोरी नहीं है जहाँ पे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी की शादी हो जाती है, उनकी बेटी भी हो जाती है, फिर रानी मुखर्जी की डेथ हो जाती है, फिर वो काजोल के पास जाता है, तब तक काजोल भी कुंवारी बैठी रहती है, तब उनकी शादी हो जाती है। ऐसा रियल में नहीं होता है। रियल में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो आपको बहुत ही सोच समझ के कोई भी फैसला लेना चाहिए। अपने परिवार को देखना चाहिए, अपने पार्टनर को देखना चाहिए, अपने बच्चों को देखना चाहिए, सारी चीज़ें सोच समझ कर आपको फैसला लेना चाहिए। और मैं आप सबसे बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपका ऐसा कोई अफेयर चल रहा है, पहली बात तो आप खुद सोच के देखिए कि आप कितना गलत कर रहे हैं। आप शीशे के सामने खड़े हों और अपने आप से सवाल पूछे कि एक साइड मेरा हस्बैंड है या फिर वाइफ है जो आपके ऊपर इतना भरोसा करता है या करती है, और उधर आप ये काम कर रहे हैं, तो आपको खुद पता चल जाएगा, आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी कि आप सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं। देखिए, हम एक ऐसी संस्कृति से आते हैं जहाँ पर कोई भी आदमी की जब शादी हो जाती है तो उसके लिए अपनी पत्नी को छोड़कर और सारी जितनी भी औरतें होती हैं उसमें माँ और बहन उनको नज़र आनी चाहिए, और जो पत्नी होती है उनको किसी भी दूसरे आदमी में अपने पति को छोड़कर अपने पिता और भाई का रूप नज़र आना चाहिए। हम ऐसी संस्कृति के लोग हैं। ये आपने भी सुना होगा, कर्मों का फल कभी ना कभी ज़रूर मिलता है। और अगर आपकी शादी हो गई है तो आपका फ़र्ज़ बनता है अपने पार्टनर के साथ में बात करके, अपने पार्टनर के साथ एकदम कोई चीटिंग नहीं करनी है, उसके साथ पूरा लॉयल रहना है, उससे बात करनी है और उसी के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करना है। अगर आपकी उससे नहीं बनती है तो आपको उससे तलाक ले लेना चाहिए। उसके बाद फिर आप कहीं पर भी किसी और के साथ शादी करते हैं तो वो ठीक है। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर को धोखा दे रहे हैं, अपने पार्टनर को चीट कर रहे हैं, बहुत ही गलत कर्म है, और इस कर्म का कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको फल ज़रूर मिलेगा। तब आप बहुत पछताएंगे कि मैंने वो कर्म क्यों किया था, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। बाकी आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सबके साथ शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल ना जाए। थैंक यू सो मच।